या घर पे करो, अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम डिस्कस कर लेंगे। इंसान और से क्यों नहीं, उसे स्किप कर देना। नीचे जाओगे तो स्किप का ऑप्शन आ रहा होगा। ठीक है, ये स्टार्टिंग के 30 डेज तक रहेगा आपका। फिर मैं इसे भी कंफर्म करना बता दूंगा आपको, सबके लिए हो जाएगा ये। ऑनलाइन मेरी स्क्रीन विजिबल है? हाँ सर। यस सर। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते सेशन। ठीक है, फर्स्ट बेंच बातें बिल्कुल नहीं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं AWS ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर से। AWS ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर। सो AWS ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये है कि जो AWS के डेटा सेंटर्स है, राइट। डेटा सेंटर्स आप सभी को पता है, करेक्ट। तो AWS के डेटा सेंटर वर्ल्ड वाइड कैसे हैं, कैसे मतलब कहां कहां पे स्टैब्लिश किए गए हैं। ठीक है, सो एक्चुअल में होता क्या है कि जब आप AWS अकाउंट क्रिएट करते हो, राइट, सो ये आपका AWS अकाउंट हो जाता है, राइट। ये है आपका, बस आप वेट करते हैं। AWS अकाउंट, राइट। AWS अकाउंट में जब जाओगे तो ये आपको एक ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। लाइट बंद कर दो, ठीक है। हाँ, ऊपर से ही है। तो ये आपको दिख रहा है, राइट। तो ये आपके कॉन्टिनेंट है, ठीक है। और ये जो आपको पॉइंट दिख रहे हैं ये हैं आपके रीजन, ठीक है। जैसे अभी हम हैं नॉर्थ अमेरिका में, तो नॉर्थ अमेरिका में इतने सारे रीजन हैं इनके, क्लियर है। अब रीजन होता क्या है, तो रीजन एक फिजिकल लोकेशन है, क्लियर है, जहां पे इनके डेटा सेंटर स्टैब्लिश होते हैं। ठीक है, अगर आप इंडिया का सर्च करोगे तो इंडिया इस सब में से किस में से आएगा? इंडिया किस कॉन्टिनेंट में आता है? एशिया पैसिफिक। क्लिक करो यहाँ पे, देखो आ चुके हो आप, राइट। तो इंडिया के लिए आपके दो रीजन, एक है मुंबई रीजन और एक है हैदराबाद रीजन। ये जितने भी रीजन्स हैं ये आपके एशिया पैसिफिक के रीजन है, राइट। अब रीजन क्या होता है? रीजन आपका फिजिकल लोकेशन है, ओके। और इन फिजिकल लोकेशन के अंदर अगर हम मुंबई में जाते हैं, ये रहा मुंबई आपका, क्लिक करो यहाँ पे। सो ये मुंबई है, राइट। और इस मुंबई के अंदर आपके तीन एविबिलिटी जोन्स होते हैं, ठीक है। एविबिलिटी जोन्स आपके लॉजिकल होते हैं, इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें, राइट, तो इंडिया में आपको ये मैप याद आ जाता होगा, राइट। अगर कोई भी जब इंडिया की बात करता है तो इंडिया का जो मैप है वो आपके माइंड में क्लिक करता होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, राइट, तो उसका आपको मैप याद नहीं आता है, क्लियर है। आपको लोकेशन पता रहती है कि हाँ ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है, राइट। लेकिन एग्जैक्ट मैप जो है वो आपको याद नहीं आता, राइट। वैसे ही ये जो आपके रीजन्स हैं ये आपके ये डिफाइन करते हैं मुंबई और हैदराबाद, राइट। और इनके अंदर लॉजिकल फॉर्म में है आपके जोन्स, क्लियर है। तो मैं यहाँ पे आपको रफ आइडिया दे देता हूँ कैसे होती चीजें। ये आपने AWS अकाउंट बनाया, राइट। और अब इनके अंदर होंगे आपके रीजन्स, ठीक है। जैसे ये आपके हो गए रीजन, तो मैं यहाँ पे तीन बना रहा हूं, ऐसे तो बहुत सारे हैं, राइट। एक हो गया आपका मुंबई रीजन, ये हो गया आपका मुंबई। एक हो गया हैदराबाद, ये दोनों ही इंडिया के लिए है। और एक हम मान लेते हैं ओहायो, ठीक है। ये आपका यूएस के लिए, क्लियर है। अब इन रीजन्स का मतलब है ये एक फिजिकल लोकेशन है, जैसे मुंबई एक फिजिकल लोकेशन है, हैदराबाद एक फिजिकल लोकेशन है, राइट। अब इनके अंदर होते हैं आपके एविबिलिटी जोन,
ये आपके अवेलेबिलिटी जोन है। इन्हें हम शॉर्ट में कहते हैं एजीज। AG1, ठीक है, अवेलेबिलिटी जोन 1। AG2, और ये है आपका AG3। क्लियर? अब जो आपके डेटा सेंटर्स होते हैं, राइट, अगर आप देखोगे यहां पे, ये जो डेटा सेंटर्स हैं, ये डेटा सेंटर्स होते हैं आपके एजीज के अंदर। मान लो ये आपका एक एजी है, ठीक है, एक फिजिकल लोकेशन है, ये आपका एक एबिलिटी जोन है, और इन एबिलिटी जोन्स के अंदर होते हैं आपके डेटा सेंटर। क्लियर है? जो मैंने यहाँ पे जो डायग्राम बनाया वो कुछ ऐसा दिख रहा है। ये आपके एबिलिटी जोन्स हैं, और इनके अंदर होता है आपका फिजिकल डेटा सेंटर। तो ये आपके डेटा सेंटर है, ठीक है। डेटा सेंटर क्या होता है मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। एक फिजिकल लोकेशन जहां पे आईटी हार्डवेयर इक्विपमेंट्स रखे होते हैं, राइट। और इन डेटा सेंटर्स को जब आप ग्रुपिंग करते हो, राइट, तो वो बन जाते हैं आपके एजीज, एबिलिटी जोन, ठीक है। एक एबिलिटी जोन के अंदर आपके 3 डेटा सेंटर होते हैं, जैसे दिल्ली है या दिल्ली एनसीआर है। तो जो ड्यूकैट है, ड्यूकैट के ब्रांचेस हैं, जैसे दिल्ली के अंदर आपके विकासपुरी है, प्रीतमपुरा है, ये 2 ब्रांचेस है दिल्ली के अंदर, राइट। लेकिन अगर आप बात करें यूपी के अंदर, तो नोएडा में है इनका, ग्रेटर नोएडा में भी आई थिंक, राइट। ये 2 ब्रांचेस हो गए वहां पे। जयपुर में भी है इनका, और इनका गुरुग्राम में भी है। क्लियर है? तो ये सब क्या है? ये सब है ड्यूकैट के ही इंस्टीट्यूट, राइट, लेकिन अलग अलग लोकेशन पे है। करेक्ट? तो ये आपके फिजिकल डेटा सेंटर्स है जिन्हें हमने डिवाइड कर दिया है ग्रुप्स के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया आपका AG1, एबिलिटी जोन 1। ये हो गया आपका एबिलिटी जोन 2। ये आपके डेटा सेंटर है ब्लू में, और ये आपका 3। DC1, ठीक है, ये हो गया DC1। DC का मतलब यहाँ पे डेटा सेंटर्स है, ठीक है। क्लियर चीजें? सर आवाज तो नहीं आ रही, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। एक्चुअली थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसलिए आवाज नहीं आ रही है जगत। अब ऑडिबल है? कंफर्म करें। ऑनलाइन बाकी लोग को वॉइस आ रही है मेरी? अब आ रही है सर क्लियर। ठीक है। सो जब आप एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करोगे, राइट, तो वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना होता है रीजन, कि आप मुंबई में क्रिएट कर रहे हो, हैदराबाद में कर रहे हो, या ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हो, या सिडनी में कर रहे हो, राइट। तो ये आप रीजन सेलेक्ट करोगे, ओके। और उसके बाद आप सेलेक्ट करते हो एजीज, कि किस एबिलिटी जोन्स के अंदर आप क्रिएट करना चाहते हो, राइट। लेकिन डेटा सेंटर किस किस डेटा सेंटर में आप क्रिएट करना चाहते हो ये आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि ये आपका AWS मैनेज कर रहा है। जैसे आप गूगल ड्राइव यूज करते हो, राइट, तो गूगल ड्राइव में आपको ये नहीं दिखाता है कि आपका डेटा कहाँ पे स्टोर हो रहा है, ठीक है। आपको ये भी नहीं पता कि वो मुंबई में हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, या इंडिया के बाहर कहीं स्टोर हो रहा है। क्लियर है? आपको बस एक सर्विस दे दी गई है, आप वहां पे क्रिएट करते हो, ठीक है, और वो आपको इंटरनेट के थ्रू मिल जाती है चीजें। लेकिन यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो किस जोन में करना है, किस रीजन में करना है, राइट। लेकिन आप ये डिसाइड नहीं करोगे कि किस डेटा सेंटर के अंदर आपका अब होगा। क्लियर है? तो मैं यहाँ पे एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करके दिखाता हूँ आप लोग। तो जिसने जिसने AWS अकाउंट बना लिया है, तो उसको लॉगिन कैसे करना है वो भी देख लो। यहाँ पे मैनेजमेंट कंसोल पे जाना है, साइन इन करना है आपको। अब जो आपने, ठीक है, अब जो आपने साइन इन,
अब जिसने जिसने अकाउंट क्रिएट कर लिया, राइट? जब आप अकाउंट क्रिएट करते हो तो वो जो आपने जीमेल सर आईडी डाली है। हाँ, ऑनलाइन। सर क्रिएट का मतलब AWS अकाउंट क्रिएट करने के बाद मैनेजमेंट कंसोल में जाना है ना? हाँ, कल भी हम तो मैनेजमेंट कंसोल में गए थे ना। नहीं सर, क्रिएट मैंने अभी करा था ना, इसलिए पूछ रहा था। अरे तो आप क्रिएट बिना मैनेजमेंट कंसोल पे जाके करोगे ही नहीं। आप मैनेजमेंट कंसोल सर्च करोगे, उसके ऊपर आप अकाउंट क्रिएट करोगे। एनीवेज, ठीक है। तो जब आपका अकाउंट बन जाएगा तो आप लॉगिन कैसे करोगे? तो सबसे पहले जो आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हो उसमें आपका आईएम यूजर नहीं बनता है। ठीक है। आईएम यूजर एक सर्विस है जहां पे हम यूजर क्रिएट करेंगे क्लाउड के अंदर। ओके। तो आप जब क्रिएट कर रहे हो एक अकाउंट तो आपका बनता है रूट यूजर। ओके। तो आपको यहाँ पे करना है साइन इन विथ रूट यूजर। आ रहा है? राइट। रूट यूजर में फिर आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है, तो मेरे पास एक ईमेल एड्रेस है, वो डाल दिया। नेक्स्ट करोगे, पासवर्ड के लिए प्रॉम्प्ट करेगा, जो भी आपने पासवर्ड सेट किया वो पासवर्ड डालो, साइन अप कर दो, राइट। अब जैसे ही आप साइन अप करोगे तो किसी किसी का ओपन हो जाएगा और किसी किसी में सिक्योरिटी के लिए कुछ चीजें बोलेगा करने के लिए, राइट। उसको रीड करना और लास्ट में आके आप स्किप कर देना। ठीक है। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे करना होता है। ठीक है, आप बस उसको स्किप कर देना। और यहाँ पे अब मैंने ये कॉन्फ़िगरेशन कर रखा है, इसलिए मुझे एमएफए कोड डालना पड़ेगा यहाँ पे, जो कि मेरे मोबाइल के अंदर आता रहता है। सर आपकी आवाज गई, एक्सक्यूज मी सर। रिया, जगत, कपिल, मोहित, हर्ष, अंशुल। आईफोन से कौन लॉगिन है? मैं आपको यहाँ से लॉग आउट कर रहा हूँ, ठीक है। अपना नाम चेंज करके आके फिर से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, सबको मेरी वॉइस ऑडिबल है? इसी का ऑनलाइन वॉइस। आईफोन, आईफोन से कौन है? सर वैसे मैं अंशु सर। एक्चुअली क्या है, मैं जब भी करता हूँ तो बाय डिफॉल्ट यही लिखा आता है सर, और ये चेंज नहीं नहीं तो हो वो। रहा। आई डोंट नो कैसे, मतलब। अच्छा, क्या नाम है आपका वैसे? सर मेरा नाम अंश है, आई एम अंश। अंश। हाँ जी सर। ठीक है। ठीक है, चलो देखते हैं फिर। और अभी आप लोग थोड़ा वेट कर लो, एक्चुअल में नेटवर्क थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है ना। ठीक है सो सर, क्लास थैंक यू। फिर मेरी वॉइस आपको आ रही है, आपकी वॉइस कभी कभी मुझे लेट आ रही है। अब विजिबल है आपको स्क्रीन सभी को? हाँ जी हाँ सर। अभी दिख रहा है सब। ठीक है। तो ये मैं बता रहा था एडब्ल्यूएस ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर। ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि एडब्ल्यूएस के डेटा सेंटर वर्ल्ड वाइड कैसे स्प्रेड है। क्लियर है? यहां पे मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया था।
ये जो है राइट, ये देखो ग्लोब दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये जो आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं राइट, ये इनके रीजन्स हैं। और इन रीजन्स के अंदर आपके होते हैं एबिलिटी जोन्स। जैसे इंडिया के अंदर स्टेट्स होते हैं राइट, तो वैसे ही इन रीजन्स के अंदर होते हैं आपके एबिलिटी जोन्स, ठीक है। और उन एबिलिटी जोन्स के अंदर होते हैं आपके फिजिकल डेटा सेंटर्स। डेटा सेंटर सबको क्लियर है ना? तो डेटा सेंटर के जब ग्रुपिंग करते हैं, जैसे एक डेटा सेंटर हो गया, दो हो गया, तीन हो गया राइट, इनको कंबाइन करके इन्होंने एक एबिलिटी जोन बना दिया है। इससे होता क्या है कि मान लो अगर आप कोई सर्वर या कोई मशीन क्रिएट करते हो मुंबई के अंदर राइट, तो अगर आप एक जोन के अंदर क्रिएट करते हो, उसका बैकअप आप दूसरे जोन में ले सकते हो। इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, इन एजीज के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 100 माइल। ऑनलाइन मेरी वॉइस ऑडिबल है, कंफर्म करो। अभी आ रही है सर, बीच बीच में ब्रेक हो जा रही है। ठीक है, सो इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस होता है राइट, वो होता है 100 माइल्स। अब ऐसा क्यों है? मान लो आपके जो डेटा सेंटर है ये क्रैश हो जाए, जैसे अभी ईरान में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी की गई है राइट, वो ईरान के थ्रू आई है। वहां पे अगर बम्बार्डिंग होती है, हो सकता है इंटरनेट केबल डैमेज हो जाए, जो कि माइट भी हो चुका है, ठीक है। इसीलिए आपको इंटरनेट फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है। अभी तो थोड़ा बहुत हो रहा है, इन फ्यूचर हो सकता है ज्यादा हो जाए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम आती है मुंबई के जोन्स के अंदर राइट, और मान लो अगर आपका एक पूरा जोन डाउन हो जाता है, ठीक है, तो आपका जो भी सर्वर इसके अंदर रन हो रहा है वो भी स्टॉप हो जाएगा, आप उसे एक्सेस नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो कंपनियां इसके लिए क्या करती हैं कि एक आपका रखती है AG1 के अंदर, ठीक है, और सेकंड आपका रखती है AG2 के अंदर, ठीक है। इससे क्या होता है कि अगर एक आपका डाउन हो जाता है तो आपको सेकंड से चीजें मिल जाती हैं। जैसे आप अपना डेटा बैकअप रखते हो मोबाइल के अंदर, लैपटॉप के अंदर, गूगल ड्राइव के अंदर, क्लियर है, ये कहीं ना कहीं से तो आपको मिल जाएगा राइट। सेम कॉन्सेप्ट वो भी फॉलो करते हैं कि एक मशीन की जगह वो दो मशीन क्रिएट करते हैं, ठीक है। एक को रखेंगे AG1 के अंदर, सेकंड को रखेंगे AG2 या AG3 के अंदर, क्लियर है। कि अगर आपका एक डाउन हो जाएगा तो आपका दूसरे से काम चल सकता है, क्लियर है। तो ये थे एजीज। तो एक्चुअल में हम करेंगे क्या, अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो ये मैंने लॉगिन कर लिया है राइट, MFA डाल रहा था मैं, 8 4। ठीक है, सो देखो यहाँ से आप रीजन सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कहाँ पे क्रिएट करना है। आप रीजन सेलेक्ट क्यों करते हो? ये ऐसा नहीं होगा कि आपका मन कर रहा है तो आपने नॉर्थ कैलिफोर्निया में कर दिया, आपका मन कर रहा है तो आप कहीं और जाके डिप्लॉय कर रहे हो, सिडनी में कर रहे हो राइट, या मुंबई में कर रहे हो। ये आप डिसाइड नहीं करते हो, ये डिसाइड करती है कंपनी, ठीक है। एक्चुअल में होता क्या है कि यहाँ पे जो आप सर्वर बनाओगे, जैसे मैंने लास्ट टाइम बनाया था वेब सर्वर, आप सभी ने एक्सेस किया था राइट। तो वो होता है कि आप जो भी एप्लीकेशन बना रहे हो वो किस यूजर के लिए बना रहे हो। यूजर आपके कहाँ के हैं? जैसे इंडिया में आई थिंक टिकटॉक बैन है राइट, तो टिकटॉक के भी सर्वर्स होंगे, ठीक है। आप सोचो इंडिया में अगर बैन है, तो वो उनके जो सर्वर है वो इंडिया में नहीं होंगे, पाकिस्तान में हो सकते हैं, श्रीलंका में हो सकते हैं राइट, बाकी जगह पे रखेंगे लेकिन इंडिया में नहीं रखेंगे, गॉट इट। तो आपको क्या ध्यान देना होता है कि जो भी आपका एप्लीकेशन होगा, आप अपने कस्टमर के ज्यादा पास रखो। मान लो आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे हो जो US वालों के लिए, अमेरिकन के लिए राइट, तो आप ऐसा सर्वर डिप्लॉय करोगे जो उनके ज्यादा पास हो। रीजन भी, क्योंकि अगर आप जब एक्सेस करते हो राइट, जैसे अगर मैं यहाँ पे फ्लिपकार्ट एक्सेस कर रहा हूं या फिर Amazon में एक्सेस करूंगा राइट, Amazon.US, ठीक है, एंटर करता हूं।
सो ये जो है राइट, ये भी मैंने अमेजोन ही यूज किया है, लेकिन ये जो एप्लीकेशन है ये यूएसए वालों के लिए है। क्लियर है, यहाँ पे इंडियंस का कोई काम नहीं है। ठीक है, लेकिन जब आप एक्सेस करते हो अमेजोन, ठीक है, अमेजोन यूएस क्लियर है, amazon.in, सो ये देखो ये जो है ये इंडियंस के लिए क्लियर है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो अमेजॉन एक मल्टीनेशनल कंपनी है। ठीक है, इनकी वेबसाइट डिफर करती है अलग अलग रीजन्स के लिए। जैसे ऑस्ट्रेलिया के लिए अलग होगी, इंडियंस के लिए अलग है, अमेरिकन के लिए अलग है, इंग्लिश मैन के लिए अलग है, मतलब यूरोपियन यूनियन के लिए अलग है। राइट, इससे क्या होता है कि उनको जहां पे डिप्लॉय करना है वेब सर्वर, वो वहीं के सर्वर भी चूज करते हैं। ठीक है, इससे होगा क्या कि अगर आप सेलेक्ट करोगे, अगर आप एक्सेस करोगे यूएसए वाले को, राइट, तो आपकी रिक्वेस्ट यूएसए वाले सर्वर तक जा रही है। इसका मतलब लेटेंसी आपको ज्यादा मिलेगी, मतलब अगर आप सर्च कर रहे हो तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा वेबसाइट एक्सेस करने में, क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट जा रही है उस सर्वर पे जो कि प्लेस है यूएसए के अंदर। ठीक है, तो कंपनी क्या करती है, जो भी आपके कस्टमर है उनके ज्यादा से ज्यादा पास सर्वर रखती है। ठीक है, मान लो आपने एक फ्लिपकार्ट जैसा एक और प्लेटफॉर्म बनाया है, राइट, लेकिन वो है आपका चाइना के लिए। ठीक है, तो आप चाइना के अंदर ही उसको डिप्लॉय करोगे, बीजिंग वगैरह में। इससे क्या होगा कि जो कस्टमर वहां से एक्सेस करेंगे तो सर्वर उनको वहीं पे मिल जाएगा, तो जो टाइम लग रहा है वेबसाइट को लोड होने में वो कम हो जाएगा। क्लियर है, तो ये एक रीजन है कि आप कौन सा रीजन सेलेक्ट करते हो। ठीक है, सेकंड है गवर्नमेंट पॉलिसी। हर एक गवर्नमेंट की पॉलिसी अलग अलग होती है। आपने कुछ सालों पहले सुना होगा रसिया और यूक्रेन का वॉर हुआ था, राइट, तो अमेरिकन जो कंपनी थी मास्टर कार्ड, वीजा, राइट, इन्होंने सर्विस देने से मना कर दिया था रसिया को। ठीक है, अब मान लो कि गवर्नमेंट का प्लान कुछ और है और आपकी कंपनी है, तो अगर गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करते तो आप वहां पे चीजें नहीं रख सकते हो। जैसे टिकटॉक इंडिया में बैन है, राइट, तो टिकटॉक के सर्वर इंडिया में नहीं हो सकते हैं। क्लियर है, तो ये सेकंड पॉइंट था कि आपको रीजन क्या देख के सिलेक्ट करना है। थर्ड है प्राइसिंग। हर एक रीजन का प्राइसिंग अलग अलग है। ऐसा कैसे कर सकते हो आप, क्योंकि मान लो जो प्राइस इंडिया में है इलेक्ट्रिसिटी का, इंटरनेट का, क्या सेम प्राइस पाकिस्तान में है या चाइना में है या यूएसए में है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बैकएंड में क्या चल रहा है, बैकएंड में आपका डेटा सेंटर काम कर रहा है, राइट। डेटा सेंटर मतलब इंटरनेट यूज हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, मैन पावर यूटिलाइज हो रहा है, राइट, तो सबकी कॉस्टिंग अलग अलग होती है। ठीक है, तो इससे आपको ये पता चलता है कि हाँ हर एक रीजन में सेम सर्वर अलग अलग प्राइस रेंज में मिलता है। ओके, तो ये थर्ड पॉइंट है कि आप कौन सा रीजन सेलेक्ट करोगे। क्लियर चीज है ऑनलाइन? यस सर। ओके, और जो आपका एवेलेबिलिटी जोन्स है वो बेसिकली आपके एप्लीकेशन को हाईली अवेलेबल बनाने के लिए यूज किया जाता है। हाईली अवेलेबल का मतलब है कि आप जब भी एक्सेस करोगे तो आपको अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, सो हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं EC2। नेट का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है अभी कुछ दिन, शायद इसी वीक मैंने सुना था कि ईरान के पास जो इंटरनेट की केबल है उसमें कुछ चीजें डैमेज हो चुकी हैं, तो नेटवर्क हमेशा फ्लक्चुएट रहेगा। और कल परसों से, मैं कल से क्लास ले रहा हूँ, तो कल से मुझे वो चीजें
देखने को मिल रही है, एक्सपीरियंस हो रहा है कि नेटवर्क हमेशा फ्लक्चुएट कर रही है। ठीक है, सो ये हम रीजन सेलेक्ट कर लेते हैं मुंबई। ऑनलाइन मेरी वॉइस ऑडिबल है, कंफर्म करो। ऑनलाइन रिया जगत, रिया जगत, हर्ष, चिराग। यस सर। मेरी स्क्रीन विजिबल है। यस सर, सर विजिबल है। प्रॉब्लम कर रहा है ये, 2 मिनट हम लोग देखते हैं, ठीक है, वेट कर लो। रिया, हर्ष, जगत, वॉइस ऑडिबल है और स्क्रीन विजिबल है आप लोग को। यस सर, दो चीज। हाँ अभी आ रही है। ठीक है, माइट भी बीच बीच में फ्लक्चुएशन आ सकते हैं, राइट। तो हो सकता है कि मेरी वॉइस आपको सुनाई ना दे, और आप जब कुछ चीजें टाइप कर रहे हो, कुछ बोल रहे हो, तो मुझे भी बाद में सुनाई दे। ठीक है, क्योंकि नेटवर्क यहाँ पे थोड़ा स्टेबल नहीं है। ओके ठीक है, सो हम मुंबई में आ चुके हैं, राइट। यहाँ से आपको करना होगा लॉन्च इंस्टांस। ये आपकी चीज है। अब एक्चुअल में हम थोड़ा सा इस सर्विस को पहले समझ लेते हैं, सर्विस है क्या, राइट। उसके बाद हम यहाँ पे मशीन डिप्लॉय करेंगे। तो एक्चुअल में सर्विस का जो नाम है वो है EC2। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट और कोर सर्विस है AWS की। ठीक है, EC2 का यहाँ पे फुल फॉर्म है इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। ये इस सर्विस का फुल फॉर्म है इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, C2 कंप्यूट क्लाउड। ओके, ये सर्विस क्या करती है? तो ये सर्विस एक्चुअल में आपको प्रोवाइड करेगी इंस्टांस। ठीक है, इंस्टांस आपका कुछ नया चीज नहीं है, बस इसका नाम इंस्टांस है। ठीक है, इंस्टांस मतलब आपका वर्चुअल मशीन, वर्चुअल मशीन जो आपने डायग्राम में भी देखा था बनते हुए, राइट। मैं जो लैपटॉप यूज कर रहा हूं या आपके सामने जो डेस्कटॉप रखा हुआ है, ये है फिजिकल मशीन, जिसे हम टच कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, राइट। लेकिन ऐसी कुछ मशीनें होती हैं जो वर्चुअल फॉर्म में होती हैं, कि आप उस पर काम कर सकते हो लेकिन टच नहीं कर सकते। जैसे आपको गूगल ड्राइव में 15 GB स्टोरेज मिलती है, राइट। तो 15 GB स्टोरेज आप यूज कर सकते हो लेकिन टच नहीं कर सकते, राइट। लेकिन वही अगर पेन ड्राइव में आपको 16 GB स्टोरेज दी जाए, तो आप पेन ड्राइव को टच कर सकते हो। ठीक है, प्लेन प्लग कर सकते हो।
तो वो आपका फिजिकल स्टोरेज हो गया। गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, ये सारे आपके वर्चुअल स्टोरेज है। क्लियर है? सेम वे में यहाँ पे जो लैपटॉप मेरे पास है, एक मशीन में हम डिप्लॉय करते हैं यहाँ पे, ये आपकी एक मशीन है। तो एक मशीन के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप एक लैपटॉप, मोबाइल या फिर टैबलेट यूज करो, कुछ भी यूज करो, राइट, तो मशीन के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? ओएस। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा आपके पास ताकि आप हार्डवेयर से कर्नल। इंटरेक्ट कर सको। ठीक है, तो हार्डवेयर में आ जाएगा आपका सीपीयू, रैम, स्टोरेज, और आएगा आपका नेटवर्क। ये चार चीजें आएगी आपकी मशीन के अंदर। क्लियर है? इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं, ड्राइवर्स हो गए आपके, एप्लीकेशंस हो गए, सॉफ्टवेयर हो गए, यूजर हो गए, राइट, नेटवर्क हो गया, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, लेकिन ये आपके मेन चीज है। ओके, सेम वे में वर्चुअल मशीन में भी यही सारी चीजें होती हैं, बस इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ये आपको इंटरनेट के ऊपर प्रोवाइड करी जा रही है। क्लियर है? और इसे ही हम बनाएंगे इस सर्विस का यूज करके। तो सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना होता है रीजन, कि आपको किस रीजन के अंदर, ठीक है, इस मशीन को डिप्लॉय करना है। तो आपने देखा था ग्लोब, ग्लोब में अलग अलग रीजन थे। मुंबई, इंडिया के लिए 2 रीजन है, मुंबई और हैदराबाद। ठीक है, यूएसए के लिए 3 है, 3 से ज्यादा है, जिसमें आपका नॉर्थ वर्जीनिया, ओरेगॉन, ओहायो और आपका नॉर्थ कैलिफोर्निया, राइट। मेरी वॉइस ऑडिबल है? रिया, हर्ष, चिराग, मोहित? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, एक काम करते हैं, मैं आपको डायरेक्टली डिप्लॉय करके दिखा देता हूँ, राइट। कल जब हम आएंगे तो कल हम इसको पूरा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको चीजें बताते रहो, आप लोग इसको लिखते जाना पॉइंट वाइज। ठीक है, तो सबसे पहले हम EC2 देख चुके हैं, व्हाट इज EC2, राइट। अब सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना होता है रीजन, कि आपको किस रीजन के अंदर अपने सर्वर को डिप्लॉय करना है, राइट। तो आप सभी में मुंबई आ रहा होगा, ठीक है, लेकिन हैदराबाद नहीं आ रहा होगा। हैदराबाद को लाने के लिए आप क्या करोगे? यहाँ पे देखो मैनेज रीजन का ऑप्शन आ रहा है, क्लिक करो यहाँ पे। तो एक्चुअल में AWS में होता क्या है कि आपके कुछ रीजन बाय डिफॉल्ट इनेबल होते हैं, ठीक है, और कुछ रीजन बाय डिफॉल्ट आपके डिसेबल होते हैं। ठीक है, सो अगर आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करोगे, ठीक है, तो ये देखो AWS रीजन आ रहे हैं यहाँ पे, ये आपके डिसेबल वन है, जो बाय डिफॉल्ट डिसेबल है, और ये आपके इनेबल है यहाँ पे। क्लियर है? तो आपका जो हैदराबाद है, राइट, वो भी आपका डिसेबल फॉर्मेट में है। तो आपको जिस भी रीजन में काम करना है, अगर वो डिसेबल है तो आप उसको सेलेक्ट करो और ऊपर जाके इसे कर दो इनेबल। ठीक है, तो ये थोड़े टाइम में आपका इनेबल हो जाएगा। देखो इनेबल लिख के आ रहा है, माइट भी 1 घंटा 2 घंटा या नेक्स्ट डे आपका इनेबल हो जाएगा। क्लियर है? तुरंत नहीं होगा ऑन द स्पॉट। ओके, तो ऐसे आप रीजन को इनेबल और डिसेबल कर सकते हो। ऑनलाइन मेरी वॉइस ऑडिबल है? हाँ आ रही सर। यस सर। सर। ठीक है, सो ये हो गया आपका। अगेन आप यहाँ पे सर्च कर लो EC2, और यहां से आप रीजन सेलेक्ट कर सकते हो, राइट, किस रीजन में आपको डिप्लॉय करना है। यहाँ पे देख सकते हो कितने सारे रीजन हैं। साउथ अमेरिका में सायो पोलो, ठीक है, पेरिस, लंदन, आयरलैंड, फ्रैंकफर्ट, और कनाडा में सेंट्रल कनाडा है, ठीक है। एशिया पैसिफिक में मुंबई, ओसाका, सियोल, सिंगापुर, सिडनी, टोक्यो, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट में नॉर्थ वर्जीनिया, ओहायो, कैलिफोर्निया, ओरेगॉन। क्लियर है? तो आपको जहां भी डिप्लॉय करना है वहां पे आप डिप्लॉय कर सकते हो। ठीक है, हम यूज करते हैं मुंबई, तो हम मुंबई में ऑलरेडी हैं। ओके, यहां पे आना, आपको करना है लॉन्च इंस्टांस। ठीक है, सबसे पहले आप अपनी मशीन को नाम दे दो, ये ऑप्शनल है, अगर देना चाहो तो दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ VM1। ठीक है,